क्या आप लोग को पता है ये है इनहेलर और ये है एनर्जाइजर। इसको आप लोग गेम में यूज करते होगे हमेशा। लेकिन गाइस क्या होगा अगर मैं आप लोग से बोलूं कि आप लोग जब भी इसको यूज करते हो ना तब आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो जिसकी वजह से आप लोग स्कैम भी हो जाते हो। टीम अप, हाँ टीम अप आज के समय पे बंद क्यों हो गया है? आजकल कोई टीम अप करता हुआ क्यों नहीं दिखता है आपको? क्योंकि भाई ये चीज बंद हो चुकी है। अगर आप लोग किसी भी बंदे के सामने जाके उठक बैठक करते हो तो वो आपको मार देगा। लेकिन ऐसा क्यों है सब चीज बताऊंगा भाई। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का बवाल फैक्ट के पार्ट 2 में। एंड अगर आपको भी बवाल करना है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई, इतना कंजूस है, चलिए कमेंट कर दो यार, आई लव यू। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों को पता होगा कि ग्लूअल की स्किन के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं आती है। लेकिन अगर मैं आप लोग से बोलूं कि भाई स्किन की तो बात ही छोड़ दो, जो सिंपल ग्लूअल होता है ना डिफॉल्ट वाली, उसके अंदर एट्रीब्यूट आती थी पहले। ऐसा ग्लूअल भाई जो कि ग्रेनेड से नहीं फूटता और उसके अंदर M2 भी तो कोई काम की नहीं थी। मतलब उसके आर पार आप कोई भी गन से डैमेज नहीं मार सकते थे एनिमी को भाई। मतलब वो ग्लूअल ही बहुत खतरनाक था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आइस ग्लूअल के बारे में। ये ग्लूअल भाई चलता फिरता ग्लूअल था। मतलब आप जहां पे लगाते थे ना वो चलना स्टार्ट कर देता था। लेकिन अभी फ्री फायर ने इसको परमानेंटली रिमूव कर दिया है। इस ग्लूअल गन में ना एक बहुत अच्छी खास बात थी कि मतलब कोई ग्रेनेड फेंक रहा है तो आपको डैमेज नहीं आता। आप थोड़ा सा छुप जाओगे तो आपको डैमेज पड़ेगा ही नहीं, सारा ग्लूअल ही डैमेज आपको झेल लेगा, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी M2 से कोई चलाता था ना तो इसके आर पार गोली लगती ही नहीं थी। सबसे पहले ये BR में आया था, फिर BR में ज्यादा लोगों ने इसको यूज नहीं किया तो इसको CS में डाला गया। एंड CS में भी जब लोगों ने यूज नहीं किया तो इसको फिर परमानेंटली रिमूव कर दिया गया। लेकिन मुझे जरूर बताना कि क्या आप लोगों ने कभी इस गन का इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 6, आपके साथ ना एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। आप सोचोगे क्या, मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, आप लोग कभी भी नया आईडी बनाते होगे इंडियन सर्वर में, और अगर आप लोग कहीं और बाहर के सर्वर में आईडी बनाते होगे ना तो उसमें इवेंट्स वगैरह का तो फर्क होता ही है। लेकिन उससे ज्यादा फर्क एक बहुत बड़ी चीज का होता है, रैंक सिस्टम का। हाँ दोस्तों, जब भी आप लोग इंडिया सर्वर में कोई आईडी बनाते होगे ना तो वो उसका रैंक सिस्टम स्टार्ट होता होगा 8 लेवल से। और वहीं आप लोग अगर किसी और सर्वर में आईडी बनाते हो तो भाई आपका 5 लेवल से ही रैंक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो CS रैंक का हुआ चाहे वो BR रैंक का हुआ, ठीक है। जस्ट एग्जांपल बांग्लादेश सर्वर में ही देख लो, आप लोग का 5 लेवल से ही रैंक स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन सर्वर में ही 8 लेवल से स्टार्ट होता है भाई, बहुत सर्वर ऐसे हैं जहां पे 8 लेवल से स्टार्ट होता है। लेकिन यूरोप हो गया, ब्राजील हो गया और बांग्लादेश हो गया, ऐसे कुछ और सर्वर जहां पे 5 लेवल से स्टार्ट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 5 लेवल से क्यों स्टार्ट होता है? इसका सिंपल सा आंसर है, जहां पे ऑडियंस ज्यादा रहती है और जहां पे ऑडियंस आती जाती रहती है हर समय बहुत ज्यादा, ठीक है, वहां पे फ्री फायर 8 लेवल का आईडी से स्टार्ट करता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अभी सोच रहे हो कि जहां पे 5 लेवल से रैंक सिस्टम स्टार्ट होता है वहां पे ऑडियंस कम होगी इसलिए 5 लेवल से स्टार्ट होता होगा, देखो ऐसा है। लेकिन ऐसा एकदम नहीं है भाई। इसका रीजन ये है कि वहां की ऑडियंस गेम प्ले वाली ऑडियंस है। ब्राजील सर्वर को ही ले लो भाई, वहां की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस भाई बिना गन स्किन वगैरह ये सब चीजों से खेलने के लिए आती है, ठीक है। जितनी नई ऑडियंस आई है वो सिर्फ गेम प्ले के लिए आती है। तो फ्री फायर ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता है उन लोगों को। फ्री फायर बोलता है ले सीधा रैंक मैच खेलना स्टार्ट कर। और हाँ, जहां पे 8 लेवल से स्टार्ट होता है जस्ट लाइक इंडिया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में गेम प्ले वाली ऑडियंस नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऑडियंस टॉप अप वाली और ये सब है, समझ रहे हो ना। फैक्ट नंबर 5, आप लोग के सामने स्क्रीन पे एक गन दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? आप लोग को ना मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। 1 2 3 हो गया 3 सेकंड, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ आप लोग को गाइस, इसका नाम है SVD अभी के समय। लेकिन आज से लगभग 2 से 3 साल 4 साल पहले की बात है जब इसका नाम ड्रैगनो हुआ करता था। लेकिन इसका नाम चेंज क्यों हुआ आप लोग यही सोचते हो ना, तो भाई आप लोग को बताता हूँ। फ्री फायर ने इसको चेंज कर दिया था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, बट मैं आप लोग को बताता हूँ एक चीज जो मुझे पता है। फ्री फायर ने इसका नाम चेंज ही नहीं किया, ड्रैगनो का नाम कभी चेंज ही नहीं हुआ। अगर आप लोग को लगता है ना कि फ्री फायर ने इसका नाम चेंज किया था कभी और SVD इसका नाम चेंज हुआ है, तो नहीं भाई, इस गन का पूरा नाम ही SVD ड्रैगनो है। मतलब फ्री फायर ने बस इसके शॉर्ट फॉर्म कर दिया, मतलब कि इसका ड्रैगनो हटा करके SVD रख दिया, ठीक है, सिंपल फॉर्म कर दिया ताकि ये सभी गन में इजीली बोला जा सके, ठीक है। अब ड्रैगनो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था ना, इसलिए तो फ्री फायर ने इसको चेंज कर दिया। फैक्ट नंबर 4, जब भी हम लोग फ्री फायर खेलते हैं ना तो हम लोग के साथ 2 चीज होती है, एक तो बहुत अच्छी चीज और एक होती है बहुत बुरी चीज। इसका मतलब ये नहीं है कि मरना और जीना बुया करना, नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ध्यान से सुनना, ये चीज प्रैक्टिकल है, कोई मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता वो चीज, ठीक है। आप लोगों ने पक्का कभी ना कभी इस चीज को फील किया होगा। देखो दोस्तों, सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना, जब भी आप गेम खेल रहे होते हो अपने दोस्तों के साथ तो कभी ना कभी आपके सामने 3 लेवल का वेस्ट होता है या फिर आपने पहना होता है, तो अगर आप किसी को दे देते हो ना 3 लेवल का वेस्ट अपने दोस्त को दे देते हो अगर वो मांगता है तो भाई इसका मतलब ये है ना कि आप आगे चल करके भाई सीधे 4 का वेस्ट पाओगे। ये तो बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आप लोग कभी मदद करके देखना किसी का, आगे चल करके आप लोग को भाई फ्री फायर वाले ही मदद करेंगे। मतलब आपने 2 का वेस्ट दिया तो आपको 3 का वेस्ट आगे पड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता होगा पक्का। और सबसे बुरी सी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज ये है ना कि मान लो कि आपका कोई रैंडम फ्रेंड बन गया, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से आपके साथ खेलता है, उसका गेम प्ले भी बहुत अच्छा है, एंड आप उसके साथ लगभग साल भर 6 महीना खेल लिए, रैंक पुश वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन अचानक से वो बंदा गायब हो जाता है। लिटरली वो बंदा गेम ही छोड़ देता है एंड उसके बाद वो कभी भी नहीं आता है या फिर वो आपको अनफ्रेंड कर देता है। तो भाई ये चीज सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज होती है एंड ये चीज पर्सनली मैंने भाई फेस किया है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, मुझे नहीं पता कि ये फैक्ट था कि नहीं था, लेकिन हाँ ये सबके साथ होता है, तो इसलिए मैंने फैक्ट समझ के आप लोग को बता दिया। अगर आपके साथ हुआ है तो एक बार कमेंट में बताना कि हाँ भाई मेरे साथ भी हुआ है।
फैक्ट नंबर 3 गाइस, आप लोग हमेशा हेडशॉट मारने के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज तक आप लोगों ने कौन कौन से हेडशॉट्स मारे होंगे? खैर ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन फ्री फायर के अंदर कौन कौन से हेडशॉट्स आज तक इन्वेंट हुए हैं, किस किस तरीके से मारे जाते हैं, मैं उन सब के नाम बताता हूं आप लोग को, ठीक है। सबसे पहला है ड्रैग हेडशॉट, उसके बाद आता है सीट अप हेडशॉट, उसके बाद स्कोप इन हेडशॉट, आपको पता होगा स्कोप इन करके सब लोग जंप करके मारते हैं, तो वो ठीक है। एंड उसके बाद एक हेडशॉट बहुत पहले आया था जो कि सो के भाई लोग खड़े होकर के तुरंत मारते, जैसे सोए रहते थे एंड उसके बाद सीधे हेडशॉट मारते थे, वो खड़े हो जाते थे। एंड उसके बाद वन टैप आया, उसके बाद प्रीसाइज हेडशॉट आया था जिसके अंदर डिफॉल्ट एम को हटा करके भाई प्रीसाइज करके लोग मारा करते थे। आई नो इसके अलावा भी बहुत सारे हेडशॉट मारने के तरीके होते होंगे, लेकिन भाई फेमस यही सारे थे। एंड आप लोग को बता दूं इन सारे में से भी भाई बहुत सारों को रिमूव कर दिया गया एज अ ग्लिच मान करके, ठीक है। फ्री फायर ने रिमूव कर दिया, लेकिन आज के समय में बस भाई ड्रैग, वन टैप और जंपी हेडशॉट बचा हुआ है। फैक्ट नंबर 2, आज के समय पे इनहेलर और एनर्जाइजर हर कोई यूज करता है, लेकिन इसके अंदर ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है हम लोग से। देखो ये कभी कभी होता है, लेकिन होता क्या है ना, जब भी हम लोग इनहेलर यूज करते हैं तो यूज करते करते हम लोग मुक्का चला देते हैं, दौड़ते दौड़ते यूज करते हैं, मुक्का चल जाता है। तो भाई क्या होता है ना, जितना इनहेलर यूज हुआ होता है वहीं पे रुक जाता है, वो पूरा कंप्लीट ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ एंड मैं मुक्का मार दिया, वहीं पे रुक गया, ठीक है। और एनर्जाइजर में ठीक सीन इसका उल्टा होता है। बेसिकली उसके अंदर आप लोग मुक्का चलाओ या कुछ भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो यूज हो रहा है और आपने गलती से मुक्का चला दिया तो भाई वो यूज नहीं होगा, वो आपका बैग में उतना का उतना ही रहेगा, वो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है इसके अंदर। लेकिन इनहेलर में भाई आप यूज करते रहो, गलती से चल गया तो वो खत्म, ठीक है, आपका एक वेस्ट हो गया। फैक्ट नंबर 1, देखो दोस्तों आप सब इमोशनल हो सकते हो इस फैक्ट में, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं टीम अप के बारे में। आज के समय पे कोई टीम अप नहीं करता है। अगर आप लोग किसी से टीम अप करोगे ना, वो आपको सीधे मार देगा, या फिर आप भी कहीं ना कहीं ऐसे बन गए हो कि आप किसी कोई टीम अप करेगा तो आप भी उसको मार दोगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे गेम का एनवायरनमेंट ही इस तरह का हो चुका है, ठीक है। फ्री फायर खुद ही नहीं चाहता है कि हम लोग टीम अप करें एक दूसरे से। फ्री फायर वालों ने ही इस चीज को बैन किया है, हमने नहीं किया है, ठीक है। हमारे इमोशन तो आज भी वही बचपन वाले हैं, लेकिन फ्री फायर ही नहीं चाहता है कि ऐसा हम लोग करें, ठीक है। मतलब कि फ्री फायर ने यहाँ पे सबसे पहले बैन लाया था ऑनर स्कोर में। अगर आप लोग किसी से टीम अप करोगे तो आपका ऑनर स्कोर माइनस हो सकता है, या फिर आप लोग ब्रोंज में जा सकते हो। ऐसा कुछ लोग के साथ हुआ था, बाद में इसका बहुत बड़ा रूमर चल गया था, और जिसको मन करता भी था टीम अप करने का, भाई वो इस डर से नहीं किया कि उसका रैंक माइनस हो जाएगा, वो ब्रोंज में चल जाएगा या फिर उसकी आईडी बैन हो जाएगी। इस तरह का रूमर फैल चुका था, फ्री फायर ने किया था ये, ठीक है। तो भाई हम लोग अपने टीम अप के प्यार को तो भूल नहीं सकते, लेकिन हाँ इस प्यार को बढ़ा सकते हैं भाई मुझे सब्सक्राइब करके। तो भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया ना तो आप लोग पार्ट 1 जाके देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सीधे क्लिक करो और देख लो।